एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बैटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की काफी सारे सोल्जर से फाइट कर रही थी। वो अपने मन में कहती है अगर आज मेरा आखिरी दिन भी हुआ तो मैं अपनी मौत पर उस बंदे को हंसने नहीं दूंगी। लेकिन तभी एक पर्सन उसे हराकर बंदी बना लेता है। इस लड़की का नाम जिल होता है। वो अपने मन में कहती है मुझे आज भी वो दिन याद है जब इसने मुझे प्रपोज किया था। जिल का बचपन हमेशा लड़ाई में गुजरा है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे गॉड ऑफ वार की बेटी कहते थे, लेकिन उसने ये सारी चीजें सही केवल अपने फर्स्ट लव के लिए, जब तक उसे उसकी असलियत पता नहीं चल गई। प्रेजेंट सीन में गेराल्ट कहता है तुम मेरी पत्नी बनने वाली थी और अब तुम अपने क्राइम को एडमिट भी नहीं कर रही हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म होनी चाहिए। जिल कहती है कैसा क्राइम, तुम बस झूठे आरोप लगा रहे हो, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। जेराल्ड कहता है तुमने मेरी सिस्टर फेरिस के दिल को दुखाया है, इस दुनिया में फेरिस से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिल अपने मन में कहती है ये बंदा अपनी सिस्टर के लिए ऑब्सेस्ड है। जेराल्ड उसके बाल पकड़कर कहता है अगर तुमने आंख बंद करके मेरे ऊपर और विश्वास किया होता तो तुम और लंबी लाइफ जी सकती, लेकिन शायद यही बेस्ट है। मैं नहीं चाहता मेरे और फेरिस का बच्चा तुम्हारे जैसा निकल जाए। वो उसे सोल्जर के हाथों में छोड़कर वहां से जाने लगता है। जिल खड़ी होती है और सोल्जरों को हराकर उस पर पीछे से अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। जिल उन सोल्जर से बचते हुए टेरेस के ऊपर आ जाती है। वो कहती है ये तुम नहीं हो जो मुझे अलग कर रहा है, ये मैं हूँ जो तुम्हें खुद से अलग कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो गिर जाती है। सोल्जर उस पर फायर करने लगते हैं। एक स्पीयर उसकी ओर आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो अपने मन में सोचती है मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकती। वो अपने पास्ट को याद करते हुए सोचती है अगर उस दिन मैंने कोई अलग डिसीजन ले लिया होता, अगर मैं इस पर्सन के प्यार में नहीं पड़ी होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तभी वो स्पीयर उसके आर पार हो जाता है। वो अपने मन में कहती है अगर मेरे पास कोई दूसरा मौका हुआ तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अभी अचानक पूरा टाइम रिवर्स होने लग जाता है। जब जिल की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखती है। वो अपने मन में सोचती है ये तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। वो तीनों पार्टी में आ जाते हैं। जब जिल पार्टी के माहौल को और शीशे में अपनी शक्ल को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही दिन था जहाँ से सारी चीजें शुरू हुई थी। तभी वहाँ पर प्रिंस की एंट्री होती है। जैसे ही उन दोनों की आई कांटेक्ट होता है तो जिल वहाँ से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर भाग जाती है। वो अपने मन में कहती है अगर मुसीबत तुम्हारे सामने हो और कोई स्ट्रेटेजी तुम्हारे पास ना हो तो भागना ही सबसे बेटर होता है। तभी रास्ते में चलते हुए उसे फेरिस का कमरा दिखता है। वो अपने मन में कहती है जैसे ही मुझे उस प्रिंस का अपनी बहन के साथ चल रहे चक्कर के बारे में पता चला, उसने सबसे पहले मेरी एंगेजमेंट तोड़ी और मुझे बंदी बना लिया। प्रेजेंट सीन में वो कहती है ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है, मेरे घर वाले मेरे सामने हैं और मैं दोबारा छोटी बन चुकी हूँ, क्या अब से मैं चीजें बदल सकती हूँ। वो अपने मन में सोचती है अगर ये मेरा पास्ट है तो पिछली बार उसने मुझे जैसी हमारी आई कांटेक्ट हुई थी उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन इस बार मैं पार्टी से बाहर निकल आई हूँ तो इसका मतलब चीजें पहले ही फिक्स हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। वो कहता है तुम कारवेस हाउस से लेडी जिल हो ना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसे ही मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा, जिल कहती है सॉरी लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरी चिंता कर रहे होंगे तो मुझे जाना होगा। वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जब वो पार्टी में भाग रही तो वो एक छोटे से ड्रैगन से टकरा कर गिर जाती है। वो तुरंत गायब हो जाता है। तभी उस पार्टी में प्रिंस आकर कहता है लेडी जिल तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिल अपने मन में कहती है अगर कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हुई तो मैं किसी और पर्सन को भी इस मैटर में इन्वॉल्व कर लूंगी, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और उसे हमेशा खुश रखूंगी। वो कहती है मैं पहली नजर में इस पर्सन के प्यार में गिर चुकी हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ इसी पर्सन के साथ बिताऊंगी और हमेशा इसे खुश रखूंगी। ये सुनकर वो पर्सन कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा, तुम्हारा नाम क्या है यंग लेडी। जिल कहती है जिल कार्वेल। वो कहता है अच्छा तो तुम मार्ग्रेव कार्वेल फैमिली से हो, तभी तुम्हारे अंदर इतनी मैजिकल एनर्जी है। इतनी छोटी होने के बावजूद भी तुम्हारे काफी अच्छी चॉइस है, भला कौन सोचेगा कि तुम पर्सनली आकर मुझे प्रपोज करोगी। जिल अपने मन में सोचती है ये प्रिंस होने के बावजूद भी नॉर्मली किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन आज से 6 साल बाद ये पूरे किंगडम को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देगा। वो कहता है मैं हार्डेस्ट टियोस रेव तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हमेशा अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट करूंगा, यंग लेडी मुझे खुश रखना। लेकिन जिल तो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को गेस्ट रूम में पाती है। हार्डेस कहता है क्या तुम अब ठीक हो। वो कहती है हाँ। हार्डेस कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो कोई सपना नहीं था, प्लीज मुझे दोबारा मैरिज के लिए प्रपोज करो। जिल अपने मन में कहती है ये 6 साल बाद वाले एक्सप्रेशन से तो काफी अलग है। हमें बैटल का सीन बताया जाता है जिसमें हार्डेस कहता है छोटे बड़े बूढ़े किसी को मत छोड़ो, सबको मार दो, उनकी आंखों में निराशा और डर होना चाहिए। जिल कहती है हम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी आर्मी को विड्रॉ करने के लिए कहो। वो उस पर अटैक करते हुए कहता है भला हारी हुई आर्मी मुझे ऑर्डर क्यों दे रही है। जिल कहती है तुम चाहो तो मुझे बंदी बना लो लेकिन उन्हें छोड़ दो। वो कहता है तुम इस पर पछताओगी और सोचोगी आखिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया। जिल कहती है मैं कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती। हार्डेस वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट सीन में हार्डेस कहता है तुम आंसर क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो। हार्डेस जिल को अपनी गोद में उठाकर कहता है अगर तुम बिना सूज के ऐसी खड़ी रही तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो उसे सूज पहनाने लगता है। जिल अपने मन में कहती है क्या लेडी की तरह ट्रीट किया जाना ऐसा होता है, मुझे इन चीजों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तभी वहाँ पर जेराल्ड आ जाता है। वो कहता है लेडी जिल मुझे एक एक्सप्लेनेशन दो, आकर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही हो। हार्डेस कहता है एक छोटी लड़की पर इतने सारे प्रश्न पूछकर प्रेशर डालना काफी इमोरल है। वो कहता है एम्परर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
हार्डिस कहता है अगर किसी की फियांसे कोलैप्स हो जाए तो उसके लिए चिंता करना स्वाभाविक है। गेराल्ड कहता है इनर सर्कल के अनुसार इसकी एंगेजमेंट मेरे साथ डिसाइड हुई है, तुम हमारे किंगडम के डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। हार्डिस कहता है इंटरफेयर, तुम बस रिजेक्ट होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो। वो जिल को लेकर वहां से जाने लगता है। गेराल्ड कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हार्डिस कहता है किसी ऐसे को रोकना जो तुम्हारे बस में नहीं है, एक पागलपन है, साइड हो जाओ। उसके डार्क ऑरे की वजह से कोई भी खड़ा नहीं रह पाता। जिल अपने मन में कहती है इसने अकेले बिना किसी स्पेल के उन्हें साइड कर दिया। हार्डिस कहता है तुम्हें डराने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रिंस आसानी से हार मानने वाला है। तुम्हारी मैजिकल एनर्जी अभी भी अनस्टेबल लग रही है, तो हम शिप से ट्रैवल करेंगे। वो शिप पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जिल को काफी सारे कपड़े दे देता है। जिल कहती है आखिर इसके पास लड़कियों के इतने सारे कपड़े क्यों हैं? छोड़ो, अभी वैसे भी पता लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगले सीन में वो दोनों चाय पी रहे होते हैं। हार्डिस मैजिक से उसके लिए केक बना देता है। जिल केक को देखकर अपने मन में कहती है मैंने कभी भी इतना शाइनी केक नहीं देखा। वो कहती है क्या मैं इसे खा सकती हूँ? जब वो उसे खाती है तो वो उसे काफी पसंद आता है। वो कहती है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आप हमारे संबंध के बारे में कितने सीरियस है? मेरा मतलब मेरी एज के बारे में। हार्डिस कहता है आइडियल, तुम एग्जैक्टली वैसी वुमेन हो जिसकी मुझे तलाश थी। ऊपर से तुमने मुझे कन्फेस किया है, इसका मतलब तुम मुझे प्यार करती हो। अगर तुम 2-3 साल और छोटी होती तो ये और भी बेटर होता, लेकिन मुझे इससे भी कोई परेशानी नहीं है। इससे मेरी हैप्पी फैमिली प्लानिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिल कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने डेविएंट होगे जो बच्चे के मजाक को सीरियस लेकर उसे किडनैप कर लोगे। हार्डिस कहता है मजाक? क्या तुमने जो अभी तक कहा वो सब झूठ था? ये नहीं हो सकता, मुझे कंफर्म करने दो, क्या तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई प्लान भी है? मुझे सीधे सीधे जवाब दो। जिल कहती है मुझे माफ कर दो, एक सिचुएशन की वजह से मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। तभी वो छोटा ड्रैगन हार्डिस के ऊपर हंसकर कहता है क्या कहा तुमने? वो तुमसे छोटी है और उसने तुम्हें कन्फेस किया है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उसके पास कोई सिचुएशन थी जिसे उसे हैंडल करना था, लेकिन तुमने इसे रोमांटिकली ले लिया। हार्डिस कहता है ऐसा लगता है आज के डिनर में हम ड्रैगन गॉड खाएंगे। जिल अपने मन में कहती है क्या ये वही स्काई ड्रैगन गॉड राव है? लेकिन ड्रैगन तो 1000 सालों पहले ही दुनिया से गायब हो चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानी सच में निकलेगी। राव उससे कहता है तुम मुझे देख सकती हो और मुझसे बातें कर सकती हो, तुम सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हो। हार्डिस तुम 19 के हो। हार्डिस कहता है एज गैप मैटर नहीं करता, ये बस प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जब मेरी मदर 16 साल की थी तो उन्होंने मेरे 40 साल के फादर से शादी की थी। जिल कहती है लेकिन क्या इससे हायर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हार्डिस कहता है हम बस अभी मिले हैं, मुझे नहीं लगा था कि हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सुनो, इन सब चीजों के लिए हमें पहले प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। पहले बातचीत होती है, टी पार्टी, हमें पहले अपने आप को और जानना चाहिए। मैंने बुक्स में यही पढ़ा था। जिल कहती है तुम्हारा लुक और पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच नहीं करते। हार्डिस कहता है क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बाहर हूँ? तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल झूठ था। जिल कहती है सॉरी, मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ सीरियसली ले ली जाएगी। हार्डिस कहता है नहीं, मेरे साथ ही कुछ गलत है। भला मैंने कैसे मान लिया कि एक ग्रेट मैजिकल पावर वाली यंग गर्ल मुझे आकर प्रपोज करेगी? लेकिन मैं तुम्हारा कर्जा जरूर चुकाऊंगा, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं बोलूंगा। चिंता मत करो, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। वो कहता है मैं काफ़ी खुश था। यह मेरे लिए पहली बार था जब किसी ने आकर मुझसे कहा कि वो अपना पूरा जीवन मुझे खुश रखेगा। भले ही ये सब झूठ था, लेकिन तुम्हारा ऐसा कहने के लिए शुक्रिया। जिल अपने मन में कहती है आखिर ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने इसे प्रपोज करने से पहले ही अपना मन बना लिया था कि मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। अपने फायदे के लिए उसे प्रपोज करना और जरूरत ना होने पर उसे छोड़ देना। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं उसे एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रीट कर रही हूँ जैसे मुझे ट्रीट किया गया था, और वैसे भी ये दिखने में बुरा आदमी नहीं लगता। हार्डिस कहता है तुम इस केक को अपने घर ले जा सकती हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। जिल खड़ी होकर कहती है मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, अगर तुम्हारे पास मैं हूँ तो प्लीज मुझसे शादी करो। हार्डिस कहता है तुम अचानक से ऐसी बातें दोबारा क्यों कर रही हो? तुम पहले सीरियस नहीं थी। जिल कहती है लेकिन अब मैं सीरियस हूँ, मैं अपने द्वारा कहे गए शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हार्डिस कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें मत करो, तुम बाद में इस पर रिग्रेट करोगी। जिल कहती है मैं कभी अपने कहे गए शब्दों से पीछे नहीं हटती। वो झुककर कहती है प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर दो, मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने में गुजार दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।